इंटरव्यूज में चीजें पूछी जाती है, भाई एनिमेशन के 5 प्रिंसिपल बताओ, तो आप कैसे याद रखोगे? चीज को सही तरीके से करने के लिए ही आपके पास रूल्स होते हैं। किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, अपने दिमाग में छाप सकते हो, वो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। नहीं होती हमेशा कोई ना कोई आर्क बनेगी। जैसे मैं अपना नेक मूव कर रहा हूँ ना, तो ये देखो ये एक आर्क बन रही है, आगे की तरफ मारते हो, पीछे क्यों लेकर जाते हो? बॉल तो आगे है, मारना भी आगे है। उधर से बचा वो देखो, सबको हेलो कर दो, उधर सबको हेलो कर दो वहां पे। व्हाट्स अप गाइस, आज की क्लास प्रैक्टिकल नहीं है, आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरी वाली है। तो पता नहीं, आई थिंक कुछ लोगों को शायद बोरिंग लग सकती है, क्योंकि आदत होती है ना कि अच्छा कलर्स हैं, हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, हम कैरेक्टर बना रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ हम बना रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चीजें थोड़ी सी एक्सपेक्टेड होती है। बट आज का जो वीडियो है ना, वो एनिमेटर्स के लिए जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थंबनेल में भी मैंने ये चीज डाल दी है कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ एनिमेशन के प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्या चीज होती है? आप प्रिंसिपल्स एक तरीके से आप रूल्स को समझो कि अगर आपको एनिमेशन करनी है तो उसके रूल्स क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा सीधा बस चीजों को हिलाने लग जाए, कार्टून ही तो है, हम टीवी पर देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, तो हमारी वो एनिमेशन हम ऐसे चुटकियों में बना लेंगे, चीजें हो जाएंगी। बट नहीं, लोगों को पता ही नहीं है उसका, उसके पीछे का कोर क्या है, मतलब उसका हम किस तरीके से उस मेथड को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ना आपको एनिमेशन के प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपके एनिमेशन के प्रिंसिपल्स काम करते हैं और क्या क्या होते हैं। और मैं 3-4 वीडियोस कर रहा है, ये पूरा का पूरा ना वो बताऊंगा, सो दैट अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। जो बंदा भी चैनल से अब जुड़ रहा है, चीजें कर रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक यू जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। भाई हाथ जोड़ के थैंक यू है। आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर रहे हो, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो यह सबका बहुत बहुत ज्यादा वाला थैंक यू। किसी वीडियो में थैंक यू कहना मेरा रह जाए तो भाई माफ कर देना, लेकिन भाई दिल से बहुत ज्यादा वाला थैंक यू है। नहीं पता था मुझे कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे चीजों को लेके। बट हाँ, आप लोग पॉजिटिवली उस चीज को अप्रोच कर रहे हो, सीख रहे हो, इंक्वायरीज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, सारे एज ग्रुप वाले लोग ले रहे हो, तो विच इज वेरी गुड, जो कि मेरे को आपस अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव वो चीज लग रही है। तो बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए। भाई अपनी सेहतों का ख्याल रखो, सेहत से ऊपर, हेल्थ से ऊपर, बॉडी से ऊपर, आपके शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। एक बार बीमार पड़ जाओगे, 10-15 दिन लटके रहोगे, कुछ फायदा नहीं है। तो अपना थोड़ा मौसम वेदर भी ऐसा चल रहा है ना भाई, यहाँ तो बारिशें चल रही है, अब कोई अलग अलग स्टेट में तो दिल्ली में तो फिलहाल बारिशें चल रही है, तो ध्यान रखो जी सेहत का। चलो स्टार्ट करें आगे। देखो ये जो है ना, ये मैंने बस आपके लिए ना सिंपल एक ये खोल के रखा हुआ है। इसके अंदर मेरे को कोई, मैं कुछ वो नहीं दिखा रहा कि अच्छा कैरेक्टर या बैकग्राउंड, मैं आपको एनिमेशन के प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ और मैं यहाँ पर ना लिख भी देता हूँ एनिमेशन प्रिंसिपल्स। अच्छा, अब देखो, अब आपको ना एनिमेशन के प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है, रीजन क्या है प्रिंसिपल्स के होने का। प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं। आप सब जैसे कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, सब कुछ चलाने के रूल्स है। ठीक है, अगर आपको कार चलानी है तो आपको सीट बेल्ट पहन के चलानी है। कार आप बिना सीट बेल्ट पहने भी चला लोगे, कार का से चलाने का कोई रूल नहीं, लेकिन आपको चलाने का डर है, आपकी सेफ्टी का कंसर्न है। एक्सीडेंट हो गया तो सीधा घुस जाओगे, विंडशील्ड तोड़ के पार हो जाओगे। स्कूटी बाइक वगैरह कुछ चला तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए उस चीज को चलाने के लिए। तो ये ना कुछ रूल्स हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े नहीं होना, रेड लाइट को जंप नहीं करना। कर आप ये सारे काम बिना उसके भी सकते हो। बाइक बिना हेलमेट के चला सकते हो, बाइक बिना लाइसेंस के भी चलती है। ठीक, चलानी तो है, पकड़े गए तो पकड़े गए, वो वाली बात है, लेकिन वो चीज सही नहीं है। चीज को सही तरीके से करने के लिए ही आपके पास रूल्स होते हैं, सो दैट आप चीज को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सको, सो दैट आपका आउटपुट जो है वो अच्छे तरीके से, आप सही तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सको, अगर आप कार या बाइक वगैरह कुछ चला रहे हो तो। ठीक है, तो उसी के लिए रूल्स होते हैं। एनिमेशन भी उसी तरीके से है। इसके भी कुछ रूल्स है जो कि प्राइमरली 12 रूल्स है। ठीक है, ये मेरे पास 10 ही है, इसलिए मतलब 10 और तो ऐसे कर लेता हूँ। हमारे पास 12 रूल्स है। ये रूल्स है ना, ये ना ऑली जॉनसन और फ्रैंक थॉमस करके 2 एनिमेटर्स ने बनाए थे, जिन्होंने अपनी एक बुक भी बहुत ज्यादा 1980s के टाइम पे निकाली थी, इल्यूजन ऑफ लाइफ करके। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, अपने दिमाग में छाप सकते हो, वो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको कहीं पर भी अगर आप इंटरनेट वगैरह पे ढूंढोगे ना, तो आपको रैंडम मिलेंगे, जैसे स्ट्रेच एंड स्क्रैच हो गया, एंटीसिपेशन हो गया, चीजें हो गई, सेकेंडरी एक्शन हो गया, ये सारे ना आपको रैंडम मिलेंगे। आज मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपको इसको याद रखने के लिए आपको किस तरीके से रखना है। चलो मैं वैसे आपको पहले ऐसे बता देता हूँ। आपको रखना है TEAA 6 टाइम S देन F। TEAA 6 टाइम S है आपका, एंड देन F है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। जो इसका पूरा फुल डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखता हूं। इसका मतलब होता है, ताकि आपको याद रहे,
टाइमिंग एंड स्पेसिंग। ये देखो, ये ना सारे मैंने आपको विद एग्जांपल्स वगैरह ना सारे और आगे की वीडियोस में बताऊंगा। पहले तो आप लोग इतनी चीज को याद करो कि टाइमिंग और स्पेसिंग। टाइमिंग क्या चीज होती है? आप दो एक्शन के बीच की टाइमिंग एंड स्पेसिंग। जैसे आपका एक हाथ यहाँ पे है या एक पोज यहाँ पे है, यहां से लेके यहाँ पर किस तरीके से शिफ्ट हुआ, तो यहां से ये स्लो चलेगा, बीच में स्पीड आ जाएगी और यहाँ पर ये धीरे आके सेटल हो जाएगा। तो इसको ये वाली चीज होती है ना, ये आप करते हैं पोजेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है, इससे मैनेज करके आप अपनी टाइमिंग को सेट करते हैं। तो ये होता है टाइमिंग और स्पेसिंग। आई डोंट नो कि कितना समझ में आएगा, बट आई एम श्योर ये आने वाले एक दो वीडियो में जैसे कंटिन्यूटी में बताऊंगा ना, अगले वीडियो में ना मैं इसको सारा बनाकर दिखाऊंगा। अच्छा, दो पोज को हमने यहाँ पे रखा, एक पोज को हमने यहाँ पे रखा, बाउंसिंग बॉल का एक्शन वगैरह किस तरीके से होता है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन, तो ये सेकंड हो गया आपका एग्जैजरेशन। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। आपने एक स्माइल बनाई है, उसको और बढ़ा चढ़ा दिया, तो उसको हम एग्जैजरेशन बोलते हैं। आपने चीजों को एग्जैजरेट कर दिया। कोई मोटा है तो आपने कार्टून में उसको और मोटा दिखा दिया, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में अगर नहीं होता तो उसको आपने रेफरेंस लिया एक्चुअल वर्ड से, एंड देन आपने उसको एग्जैजरेट कर दिया, ताकि वो एनिमेशन के वर्ल्ड में जो बच्चों को दिखाना है या एनिमेटेड मूवीज वगैरह तो उसमें थोड़ा सा और वो अपीलिंग लगे और अच्छा लगे वो। भाई अब एग्जैजरेशन के बाद आता है आपका आर्क्स। आपकी जितनी भी एनिमेशन चलती है ना, वो ना सारी आर्क्स के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब रैंडम लीनियर लाइंस नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई आर्क बनेगी। जैसे मैं अपना नेक मूव कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, ये एक आर्क बन रही है, इस तरीके से एक आर्क बन रही है, जिसके अकॉर्डिंगली आप मूव करते हो। चाहे मैं ऐसे मूव करूँ, चाहे मैं ऐसे मूव करूँ, या अपना बॉडी को मूव करूँ, या हैंड को अगर मैं इस तरीके से मूव करूंगा, तो ये ऊपर की तरफ ये इस तरीके से एक आर्क बनती है। तो आपकी जितनी भी एनिमेशन होती है ना, आपको आर्क के अकॉर्डिंगली चलानी पड़ती है, सो दैट वो स्मूथ और सही आए, अच्छी आए, झटके ना लगे, जर्क ना आए। आर्क्स होता है अपील। आपके कैरेक्टर की अपील कैसी है? सुस्त है तो उसकी टाइमिंग एंड स्पेसिंग कैसे होगी? स्लो हम रखेंगे। ढीला है, आंखें हमेशा बंद रहती है, लेजी है, जैसे हम लोगों को वीकेंड में रहना पसंद है, लेजी। ठीक है, एक्टिव है तो वो थोड़ा सा ऐसे 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 अलर्ट सा रहता है, आइज ब्लिंक करता रहेगा, चीजें करता रहेगा अलर्टनेस दिखाने के लिए। कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उसकी जो कैरेक्टर की अपील है स्टार्टिंग से लेके आखिर तक, तो वो आपको पूरा देखना होता है। ऐसा नहीं है कि लोग क्या किस चीज के लिए पढ़ते हैं कि अच्छा मेरे को कैरेक्टर डिजाइन करना है। रैंडम कैरेक्टर डिजाइन मत करो, आप बंदे के उसको सोचो कि अच्छा उसकी अपील कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर इस खाली कमरे में वो भी अगर है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा चीजों को लेके। तो ये उसकी ना ओवरऑल अपील होती है कैरेक्टर की। ठीक है, और अपील देन हम लेंगे इसका एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन। अब एंटीसिपेशन भाई क्या करता है आपका ना, इसका मतलब समझो ये होता है आपका एंटीसिपेट करना। वेरी गुड, मैंने उसको तो तोड़ के बता दिया, कुछ खास तो बताया नहीं मैंने। एंटीसिपेशन होता है भाई योर एक्शन बिफोर योर मेन एक्शन। आप अपना अगर एक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो बॉल थ्रो करने का, तो आपको बॉल थ्रो करने के लिए पहले आप हाथ को पीछे लेके जाओगे एंड देन उसको आगे की तरफ फेंकोगे। तो दिस इज कॉल्ड योर एंटीसिपेशन। जो आप हाथ को अपना पीछे लेकर गए हो इस तरीके से, ये आप पीछे लेकर गए एंड देन ये आपने आगे की तरफ फेंका। एक्शन बिफोर योर मेन एक्शन। जंप लेने से पहले आप पहले नीचे झुकते हो टू गैदर अ फोर्स एंड देन यू टेक अ जंप। तो वो चीज होती है आपका एंटीसिपेशन। हर चीज में आपकी ये चीज ऐड करो। अगर आपने एक चीज को देखा, हम ये करते हैं ना, अच्छा हमने ये चीज देखा, फिर से हम ऐसे, तो ये वाली जो चीज होती है ना, ये आपका एंटीसिपेशन है। एक्शन बिफोर योर मेन एक्शन। बैटिंग करते हो तो बैटिंग में बैट पहले पीछे जाता है एंड देन आप उसको आगे की तरफ मारते हो। पीछे क्यों लेकर जाते हो? बॉल तो आगे है, मारना भी आगे है, पीछे आप लेकर जाते हो टू गैदर अ फोर्स। आप फोर्स लेकर आते हो एंड देन आप चीज को आगे की तरफ थ्रो करते हो। दैट इज योर एंटीसिपेशन। आपने एंटीसिपेट किया चीज को लेके। तो ये एनिमेशन का बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, हर चीज में यूज करना चाहिए। व्हाट्स अप गाइस, एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग माय लाइव क्लासेस, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपका 2D एनिमेशन किस तरीके से बनती है, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, देन हम आपका स्टोरी बोर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, आपके बैकग्राउंड्स किस तरीके से बनेंगे, म्यूजिक किस तरीके से लगाने, वॉइस ओवर कैसे लगाना, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट आउटपुट किस तरीके से निकालना है। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक कोर्स है जो कि 30+ सेशंस का है, जिसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो आप क्लासेस में बना रहे हो तो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट हो जाते हैं। लिमिटेड टूल्स से आपका आउटपुट कैसे पूरा का पूरा निकले, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप आउटपुट निकालना नहीं सीख जाओगे। तो मैं जो है वो आपका पूरा का पूरा आउटपुट निकलवाना सिखाऊंगा। एक ही मैं बैच लेता हूँ, मैं बीच के बैच शुरू नहीं करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ जो कि मेरा लगभग 3 महीने तक का बैच चलता है। अभी फिलहाल मेरा करंट बैच चल रहा है। नेक्स्ट बैच के लिए मैंने आपको अभी से अपडेट करते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद शुरू करूंगा। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे को जो नीचे मैंने मेल आईडी दे रखी है और इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, तो आप उन दोनों पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो बस ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट है। बाकी चलो कंटिन्यू करें अपने वीडियो को आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में।
अब आते हैं हम एस पे, स्ट्रेच एंड एस क्यू यू एस एच, स्ट्रेच एंड स्क्वैश। चीजों को खींच देना, दबा देना, ठीक है। जब ऐसे खींचते हैं ना तो हम चीज को लंबा कर देते हैं। जब हम दब जाते, जैसे टॉम एंड जेरी में आप देखते हैं ना कैसे वो कैरेक्टर आपके लंबे हो जाते हैं, फिर पतले हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, आपके गोल से हो जाते हैं, पैन वगैरह लग जाता है, भागते भागते कहीं दीवार पे टकरा जाओ, बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, फिर इतने पतले से एरिया के बीच में से यूं करके निकल जाते हो। तो ये क्या होता है, ये सारी स्ट्रेच एंड स्क्वैश वाले प्रिंसिपल्स होते हैं। हाँ, एनिमेशन स्टोरीज के अंदर जो हम कार्टून वगैरह देखते हैं ना, जो किड्स के लिए जो जो मतलब लोग उसके अंदर इतने मेजर तरीके से आप एग्जैजरेट नहीं करते चीजों को, लेकिन आपको रूल्स एटलीस्ट पता होना चाहिए, ओवरऑल ब्रॉडर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अगर हम सिर्फ आंख बंद करके चलेंगे ना कि भाई हमें तो सिर्फ ये काम करना है, तो हमें तो बस ये करेक्टर बनाना आ जाए और थोड़ा सा हिलाना आ जाए, तो उसमें ना आपके पास आगे बढ़ने का स्कोप खत्म हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माँ बाप बचपन से चीजों को क्या बताते हुए आए हैं कि भैया आप 100 नंबर की तैयारी करो तो 70 तो आ ही जाएंगे। लेकिन आप जब सीखोगे 70 का काम, 60 का काम सीखोगे, तो आएंगे तो भाई 30-40 ही, फिर ग्रेस मार्क्स पे पास होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस चीज को माइंड में रख के मैं आप लोगों को ये सब चीजें बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है मुझे ये सब चीजें बताना, क्योंकि कार्टून वार्टून में इतनी ज्यादा चीज चलती नहीं है, सीधा सीधा ऊपर ऊपर करा दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे टाइम पे गाइड करने वाले लोग बहुत बहुत ही कम थे, पता नहीं कैसे कैसे कर करके स्टूडियोज में सीखा है। तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को मतलब थोड़ा सा अच्छे से लेना। व्हाइट और ब्लैक अगर बोरिंग लग रहा तो कलर चेंज कर दो, वीडियो देखना, लेकिन वीडियो नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। लो, आपकी खुशी के लिए मैंने कलर चेंज कर दिया ठीक है। तो ये टाइम सेटिंग नहीं है, ये है हमारा सेकेंडरी एक्शन। एक एक्शन चल रहा है, देन आपने उसके साथ एक और सेकंड एक्शन ऐड कर दिया। कुत्ता अगर चल रहा है, चलते चलते अगर उसने ऐसे 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 खुद को खारिश करने लग गया, चलते 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 आपने छींक मार दी, तो एक एक्शन आपका चल रहा है वॉक करने का, दूसरी आपने मार दी छींक, याद हो आपके सेकेंडरी एक्शन। तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी एक्शन काम करेगा। ये आ गया आपका स्टेजिंग, करेक्टर और कॉम्पोजिशन में चीजों में आपकी स्टेज कैसी है, पेड़ कहाँ पर है, कौन आया, नहीं आ जा, ये देखो ये कौन आ गया, छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा कौन है, वो देखो सबको हेलो कर दो, उधर सबको हेलो कर दो, वहां पे वो अब काम कर ले। बच्चों के उठने से पहले रिकॉर्ड करना पड़ता है, वरना काम नहीं करने देते। तो अब क्या है स्टेजिंग। स्टेजिंग में क्या होता है, आपके पहाड़ कहाँ पे आएंगे, कमरा है तो कमरे का दरवाजा कहाँ पे, मेन कैरेक्टर आपका कहाँ पे है, कौन सी चीज छोटी होनी चाहिए, कौन सी चीज बड़ी होनी चाहिए, जो चीज आपको ऑडियंस को दिखानी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टेजिंग के प्रिंसिपल को यूज करते हो। नेक्स्ट आप लेके आते हो स्लो इन एंड स्लो आउट, धीरे से चलना, तेजी से निकल जाना। अब जैसे कोई बंदा उठता है तो धीरे से उठेगा, एंड देन बीच में, वही मैंने जैसे हाथ वाला एग्जांपल दिया आपको, ये वाला है तो यहाँ पर बीच में स्पीड तेज हो जाएगी और स्टार्टिंग में स्लो रहेगी। जब हम एनिमेशन में बनाते हैं, कोई बाउंसिंग बॉल है, ग्रेविटी है, तो नीचे से बॉल जहां तक आप ऊपर फेंकोगे, थ्रो करते हो ना, ऊपर की तरफ फेंको, ऊपर जाकर एक स्टेज पर आके आपकी बॉल ना स्लो हो जाएगी, एंड देन वो फास्ट करके नीचे आएगी। तो वहां पर हम यूज करते हैं एनिमेशन के प्रिंसिपल, स्लो इन एंड स्लो आउट। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, सिर्फ एक एक एग्जांपल में नहीं, हर पोज में, हर एनिमेशन में, हर एक्शन में आपके दिमाग की ट्यूनिंग ऐसी हो जानी चाहिए कि अच्छा जी हमारा इस तरीके से चीज का काम होगा। नेक्स्ट इज सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग, ठीक है। सॉलिड ड्राइंग क्या करेगी आपका कि भैया आपके ड्राइंग जो है ना वो लूज नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर एक एंगल होना चाहिए, क्लैरिटी से लाइन होनी चाहिए, ऐसे ढीला सा कैरेक्टर वगैरह चीजें वो नहीं होनी चाहिए, तरीके का प्रॉपर सॉलिड बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर छोटा, बैकग्राउंड के एंगल्स वगैरह चीजें, सारी चीजों ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए ओवरऑल आपकी ड्राइंग में, जो देखने में डायनेमिक लगे, देखने में सही लगे आपकी, तो वो आपकी होती है सॉलिड ड्राइंग वाला काम। और हर पोज आपका ऐसा ही होना चाहिए, STRAIGH, स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज। तो इसका क्या मतलब होता है, स्ट्रेट हेड। आपने जब एनिमेशन को बनाना स्टार्ट किया तो आप आए बैठे पेपर पे, आपने पोज एक एक करके बनाना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने पहले 2 की फ्रेम लिए एंड देन बैकग्राउंड लिया, देन उनके बीच में इन बिटवीन बनाना स्टार्ट किया। ये वाला प्रिंसिपल हो सकता है मैं अभी शायद थ्योरी में इस तरीके से थोड़ा सा क्लैरिटी ना मिल पाए, मैं एग्जांपल जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ना सारे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। बट ये पूरा का पूरा देखोगे ना, आपको पूरा समझ में आना चाहिए थ्योरी, और इसी तरीके याद भी आपको इसी तरीके से करना है। एक बार ये लास्ट वाला बता दो, फॉलो थ्रू एट ओवरलैपिंग एक्शन। अब देखो फॉलो थ्रू, किसी भी चीज का फॉलो थ्रू, लड़की की चुन्नी पहनी हुई है, लड़की के सर पे चोटी है, सुपरमैन का केप है, आपके हाथ है, हर चीज में ना फॉलो थ्रू होना चाहिए।
यानी कि आपकी बॉडी जाके रुक गई और हाथ आपके बाद में जाके रुक रहे हैं, ठीक है। आप चल रहे हो और पीछे कपड़ा चुन्नी लड़की की आके बाद में रुक रही है, तो दैट इज कॉल्ड योर फॉलो थ्रू। ये एक्शन आपका ना बहुत अच्छा बना देता है आपकी किसी चीज को, एग्जांपल के साथ बताऊंगा भी। और ओवरलैपिंग एक्शन, एक एक्शन चल रहा है उसके साथ आपने दूसरा एक्शन ऐड ऑन कर दिया, चल रहे हो चलते चलते आपने सर अपना घुमा दिया, लेकिन ये हो गया ओवरलैपिंग। एक एक्शन की दूसरे एक्शन के साथ ओवरलैपिंग, ये चल रहा है, ये के साथ आपने ओवरलैप कर दिया। लेकिन जब आप रोक दोगे इसको, ओवरलैप नहीं करोगे, तो पहले रुकोगे और फिर अपना सर घुमाओगे, तो क्या लगेगा, वो रोबोट जैसा नेचुरल नहीं लगेगा बिल्कुल ही। वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे बहुत स्टिफनेस हो रखी है। एक के साथ दूसरे एक्शन की हल्की सी ओवरलैपिंग कर दोगे तो वो आपको और नेचुरल फील देता है आपके उसमें। तो ये हमारे सारे प्रिंसिपल्स हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े मैंने वेल अलाइन नहीं कर रखे, बट हाँ मेरे को लग रहा है ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से है, किस तरीके से है। ये देखो, तो ये आपके हो गए TE888 6X भाई ऐसे याद करोगे ना लाइफ टाइम याद रहेंगे, अदरवाइज आपको याद ही रहेंगे, भूल जाता है बंदा कि क्या किस तरीके से है। TE888 6F। तो होपफुली ये वाला वीडियो क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आज थ्योरी थी तो कई लोगों को हो सकता है भाई बोरिंग लगे, आई डोंट नो कि क्या चीज है, बट ये ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके अंदर करियर बनाना है। तो एनिमेशन की इंटरव्यूज में चीजें पूछी जाती है, भाई एनिमेशन के 5 प्रिंसिपल बताओ, तो आप कैसे याद रखोगे, वहीं से बाहर हो जाओगे कि भैया इसको एनिमेशन क्या करेगा जिसको प्रिंसिपल ही नहीं आते। तो भैया तो इस तरीके से है। बाकी वीडियो भाई अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट छोड़ देना नीचे कि हाँ भाई हमें समझ में आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। इसी के मैं और पार्ट बनाऊंगा तो भाई वो भी जरूर देखना। ये वीडियो देख लेते इसका मतलब ये नहीं कि अगला वीडियो ना देखो, तो पूरा वीडियो देखना। 2-3 वीडियो का मैं पूरा बनाऊंगा, बड़ी मेहनत लगने वाली है, बट हाँ ठीक है आप लोगों के लिए। तो इसको देखना, समझ में आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो से जुड़े रहने के लिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय।